गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी साइलेंट, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो भाई तुम लोगों ने इतना पागल बना दिया मेरे को मेरी स्टोरी, और आई नो मेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी है, मेरे को पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना पड़ा और अब ये फाइनल पार्ट। इसके बाद में मैं इस टॉपिक पे दूसरा पार्ट बनाऊंगी नहीं, हम लोग लाइव जाएंगे और लाइव पे जितनी बातें करनी उतनी बातें करेंगे, ठीक है। तो जैसे तुम लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा आज की मेरी मम्मी के रिएक्शन या मेरी फैमिली के रिएक्शन क्या थे जब उनको पता चला कि मैं मेरे और फैरत के बारे में। तो पहली बात तो मैं ना थोड़ी सी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तो मैंने पहले से ही मम्मी को गुट्टी पिलानी चालू कर दी थी कि फैरत एक इंसान बहुत अच्छा इंसान है, बहुत केयरिंग नेचर का है, बहुत मेच्योर है, ऐसा है, ऐसा सारी चीज़ें मैंने पहले से मम्मी को ये सारी चीज़ें समझानी चालू कर दी थी। और एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि मतलब मैं फैरत से बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, और मतलब हाँ रेनी सीजन के टाइम पे। तो उस टाइम पे पता है मेरे पास गाड़ी वाड़ी नहीं थी और बहुत रात हो गई थी, मेरे को घर जाना था। तो मैंने मम्मी को कॉल किया था कि मम्मी मैं इधर इधर हूँ तो मेरे को पिक करने को आएंगी क्या करके। मतलब बेसिकली मैं फैरत के घर पे थी उस टाइम पे, और मेरे को घर जाने के लिए कुछ था ही नहीं, साधन व्हीकल नहीं था, क्योंकि रात के 11:30-12 बज चुके थे। कैब वैब बोलो या मेट्रो ऑटो, ये सारी चीज़ें मेरे को रिस्क नहीं लेना था। तो मैंने मम्मी को कॉल किया और मम्मी को बोला कि तू मेरे को लेने को आती है क्या करके, मैं यहाँ आऊँ, मेरे को एड्रेस भेजती हूँ, तू आ करके। तो मम्मी बोलती ठीक है आती हूँ करके। तो मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे को लेने को आए। तो फिर मम्मी और उस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे फैरत से वो लोग मिले थे, और मैंने मम्मी को बताया था कि जस्ट फ्रेंड्स है करके, ऐसा ऐसा सारी चीज़ें। और मम्मी को अच्छा लगा था कि उसने बात अच्छे से करी थी, और मतलब एक सभ्य लड़का होता है, मतलब अच्छे संस्कारी घर का सभ्य लड़का होता है, वैसा लड़का वो बन के मम्मी के सामने गया था। तो मम्मी को ना धीरे मतलब मम्मी से बात भी करने लग गया था, धीरे धीरे ऐसा ना ट्रस्ट बिल्ड होने लग गया। तो मम्मी इसलिए कि हाँ बंदा तो अच्छा है, मतलब दोस्ती है, ठीक है करके, सब सही है, ऐसा सब कुछ हो गया था। मेरे को नहीं पता, शायद मेरी मम्मी को डाउट भी होगा, मेरी मम्मी थोड़ी सी होशियार तो है, पर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी थी उस टाइम पे। लेकिन बात कहाँ थोड़ी सी ऐसी ना ये हुई है, जब मैंने एक टाइम ऐसा आया था, फेब की बात है ये, फेब में आई थिंक 21-22 की बात है ये। तो तब ना मेरी पूरी फैमिली एक फंक्शन के लिए ऐसे मिली थी, मतलब मेरे किसी बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव के घर में कुछ प्रोग्राम था। तो वहाँ पे सारी की पूरी फैमिली थी, मतलब जिनको मैं अपना मानती थी वो सब लोग वहाँ थे। तो और मैंने उन लोगों को बोला था कि अगर मेरे लाइफ में ऐसा कोई इंसान आएगा तो मैं सबसे पहले आकर के तुम लोगों को बताऊंगी करके। तो मैंने बस ऐसे बोला कि मेरे को तुम लोगों को ना किसी से मिलवाने का, मतलब हमें 4 दीदी लोग थे मेरे, और मैंने उनको बोला कि भाई मेरे को ना तुम लोगों को किसी से मिलवाने का है करके। तो मेरी पहली दीदी समझ गई कि भाई हाँ ठीक है कौन है करके, पहले बता। तो मैंने तो मतलब फिर मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा है, मैंने उसको बताया कि वो फॉरेनर है, सबको बताया मैंने कि वो फॉरेनर। सब लोग ऐसे शॉक हो गए थे कि एक मिनट, मेरे को लगा तू ज़्यादा से ज़्यादा अपने गली के पीछे का या अपने इधर उधर का बताएगी, तू एकदम तो दूसरे देश का लेके आगे करके। तो ऐसा सीन हो गया था, ठीक है। तो मैंने उन लोगों को वहाँ बता दिया, मैंने रिकॉर्ड करा था, पर अनफॉर्चुनेटली ना उस टाइम तक हमारे सारे फोन जैसे चेंज हो गए थे, तो अभी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है नहीं। एनीवेज, तो उस टाइम पे पता है मैंने फैरत को कॉल किया था, बोला था कि देख मैं तो अपने फैमिली फंक्शन में जा रही हूँ, पर हो सकता है कि मैं तेरे को वहाँ बुलाऊँ, तो तू तैयार होकर बैठ, मतलब नहा वहाँ कपड़े वपड़े पहन के, अच्छे से फॉर्मल में पहन के बैठ, मैं तेरे को कॉल करती हूँ और तू उतने में ही आ जाना करके। तो इस लाइक हाँ पागल वागल है, मेरे को इन्विटेशन नहीं है, कुछ नहीं, मैं क्यों करके। तो बोलते अरे पागल, मैं कॉल करूँगी तो आ जाना करके, घर के ही लोग है करके, ऐसा। तो उसने बोला ठीक है। तो वो तैयार होकर बैठा था बंदा कि हाँ भाई मेरा कॉल आएगा, क्या हो गया, मेरा कॉल आएगा तो मैं उसको बुलाऊंगी करके। तो उस टाइम पे मैंने अपने घर वालों को बताया, और जिनके घर में थे ऑफकोर्स उनकी परमिशन लेनी थी, तो उनसे परमिशन ली और उनको बोला कि भाई देख अभी सब लोग यहीं हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने, मेरा एक दोस्त है, मैं उसको भी बुलाऊँ क्या, वो फॉरेनर है, उसने कभी ना ये सारी चीज़ें ये नहीं करी, एक्सपीरियंस नहीं की, तो मेरे को मैं चाहती हूँ कि वो आकर के सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कराई थी। उनके घर का वास्तु पूजा था, हाँ। तो उन्होंने बोला हाँ बिंदास बुलाओ करके, मतलब वो चिल इंसान थे, ठीक है, बुलाओ करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोली हाँ ठीक है। फिर मैंने फैरत को उस टाइम पे कॉल किया कि भाई देख मेरे घर वाले तो मतलब हाँ बोल रहे तेरे को तेरे से मिलने को, तो एक काम कर तू आ जा। तो मुझे मेरे को एड्रेस नहीं पता, मैं बोले रुकना मैं तेरे को कैब बुक कर देती हूँ, तू आ करके। बंदा लिटरली 10 मिनट, मतलब जितना ट्रैवलिंग डिस्टेंस था ना उतने ही टाइम पे आया वो, मतलब ऐसा नहीं तैयार व्यार होगा तो आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, नहीं, 10 मिनट के अंदर अंदर 10 मिनट के अंदर अंदर मैं वो पहुंच गया था। और फिर मैं उसको लेने को गई थी, और अब मेरे को धक धक हो रहा, वो पूरा लाल लाल हो गया था, मतलब वो वाइट है, मतलब वाइट तो नहीं बट वो थोड़ा फेयर कलर में है ना, तो वो पूरा रेड रेड हो गया था। मैं खुद भी रेड रेड हो गई थी, मतलब मैं फिर भी फेयर नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद लाल हो गई थी। मेरे को ऐसे, मैं खुद ऐसे शिवर कर रही थी कि मैं भाई मैं इतनी नर्वस हो रही थी, ये लोग क्या कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें। पर नहीं यार, सारे लोग बहुत चिल थे, और पता है उन लोगों का रिएक्शन भी अच्छा था। आई डोंट नो कि मतलब उनका रिएक्शन किस वजह से अच्छा था, कि वो इंसान अच्छा था इस वजह से उन लोगों ने रिएक्शन अच्छा दिया, या फिर वो फॉरेनर था। और मैंने ये बात कभी छेड़ी भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ हो गया, फिर हम लोग सब बैठ के खाना वाना खाने लग गए, मतलब एक प्रॉपर फैमिली मीटिंग थी, और बहुत स्मूथ थी, बहुत स्मूथ, मतलब कुछ भी ऐसा ये नहीं था, कुछ भी उसमें नेगेटिव नहीं आया, किसी ने कुछ बोला नहीं, गलत सुलत ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब बराबर था। पर बात ये पता है, जब ना मैंने अपने घर वालों को बताया था कि मैं अभी टर्की जा रही हूँ करके, तो मतलब मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि मैं टर्की जा रही हूँ, बस मैंने मम्मी को बताया था कि मैं प्लान कर रही हूँ, मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया करके। तो मम्मी उसने कि तू पागल है, तू फिर से तू मतलब तू उस बंदे से कितना ही दिन मिली है, और अभी तू उधर इतने दूर जाने की बात कर रही है, वो भी तो आ सकता था, ऐसी सारी चीज़ें। तो मैंने बताया कि वो आने को तैयार है, बट वो बोल रहा है कि 2 महीना रुक, उसके बाद में मैं आऊँगा करके। मैं बोली इतना तो मेरे से नहीं हो रहा। तो मेरी मम्मी बोलती तू पागल वागल मत बन, इतने दूर अकेले मत जा, ना ऐसा ना वैसा। मेरी मम्मी ने थोड़ा सा डिनाई किया था उस चीज़ को लेकर,
बट फिर मेरी मम्मी को क्या हो गया पता नहीं, मेरी मम्मी ने खुद से बोल दिया कि ठीक है अब तेरे को लगता है तो तू जा, मतलब होता है ना एक, मतलब वो ना, मैं तुम लोगों को बताऊँ क्या, एक चीज़ होती है कि अगर तुम्हारे 20s में तुमको कुछ ऐसा लग रहा है ना, अर्ली 20s की बात कर रही हूँ मैं, लेट 20s की नहीं कर रही, मैं तो होगी लेट 20s, तो अर्ली 20s में अगर तुमको ऐसा लग रहा है ना कि कोई चीज़ कर लेनी चाहिए, गाइज डू इट। मतलब देखो मैं भी तुम लोगों को गलत चीज़ के लिए ना इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, बट ये एक ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पर तुम मतलब जो जैसे तुम्हारा 21 22 एज है ना, उस टाइम पे अगर तुम्हारे मन में आ रहा है कि भाई हाँ मुझे कर लेना चाहिए तो कर लो, क्योंकि उसके बाद में भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर वो चीज़ फेल्ड हो जाती है ना तो तुम दूसरा कुछ सोच सकते हो, बट अगर तुम 27 28 के टाइम पे सोच रहे हो ना चीज़ें कि हाँ मैं अभी ये कर लेता हूँ, तो तुम्हारे पास उस टाइम पे टाइम नहीं होता है, फिर तुम और टेंशन में चले जाते हो कि अगर ये सक्सेस नहीं हुआ ऐसा वैसा सारी चीज़ें। तो मेरा गरम गरम खून था, मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया और मैं मतलब मैं आने को लगी थी इधर, तो मैंने अपने पूरे फैमिली मेंबर्स मतलब जिस उस टाइम पे जो लोग थे उन सबको बताया, मेरे दीदी लोग, मेरे जो जितने भी क्लोज रिलेटिव्स थे उन सब, रोज रिलेटिव्स नहीं थे फैमिली मेंबर ही थे, उन सबको बताया था कि भाई अब मैं जा रही हूँ टर्की। तो उन लोगों ने भी पहले डिनाई किया, मतलब उन लोगों ने भी पहले मना कर दिया कि मत जा, देख कंट्री देख ले, मुस्लिम कंट्री एक तो। अब मेरे को रिलीजन अपने कंटेंट में नहीं लाना, रिलीजन और पॉलिटिक्स नहीं लाने का, बट अब हमारी लाइफ ही ऐसी है, मेरे को तुम लोगों को बतानी पड़ती है, ठीक है। तो वो एक मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री है, और अपने को उस कंट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें। तेरे को पता है कि अभी हाल फिलहाल में क्या सीन चल रहा है, कैसा हो रहा है सब कुछ। मैं बोला मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ जा रही हूँ, मैं कोई तार वार के नीचे से नहीं जा रही हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ जा रही हूँ ना, और मैं आऊँगी भी डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो चिल मारो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। और उस टाइम पे हाँ ये तो मेरे फैमिली का हो गया, तो मैंने उनको बहुत कन्विंस किया था, ज़्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि लिटरली मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है गाइस, वो हर बात पे मेरे को सपोर्ट करती है, कोई वो बात गलत भी हो या सही हो करती है, क्योंकि उनको पता है कि बंदी अभी करेगी गलत हो जाएगा तो खुद से सीख लेगी, पर अगर मैंने अभी इसको रोक दिया तो फिर तो पता नहीं क्या क्या कर लेंगे करके। तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। रही बात फरहत की फैमिली के रिएक्शंस क्या थे जब उनको मेरे बारे में पता, न्यूट्रल गाइस, क्योंकि पहले बात तो टर्की में ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, और इसके घर में मैं फॉरेनर पहली नहीं हूँ, इससे पहले भी बहुत सारे फॉरेनर स्पाउसेस आए हैं यहाँ पे, तो बहुत नॉर्मल बात थी। बट इसकी मम्मी को मैं ज़्यादा अच्छी कब से लगने लगी हूँ, जब इसने बताया था कि इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उस टाइम पर मैं ही अकेली थी जो इसका सारा ध्यान रख रही थी, खाना पीना सब मैं कर रही थी। तो तब से फिर इसकी मम्मी के दिल में मेरे लिए ना एक सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर तो पहले से है, बट ऐसा ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था कि भाई हाँ बंदी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो लिटरली टेलिंग यू, जब मैं टर्की आई थी ना, तो इसकी मम्मी ने मेरे लिए ऐसी सारी चीज़ें अरेंज कर रखी थी जो मेरे को सोचनी भी नहीं थी, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आऊँगी और मेरे को इधर प्रॉब्लम जाएगा करके, सब कुछ था। और होता है ना कि अभी कोई नया नया इंसान आता है तो कहाँ रहेगा, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आई थी, इन लोगों ने मेरे लिए स्पेसिफिक मेरा पर्सनल स्पेस बना करके रखा था जहाँ पे सिर्फ मैं थी, और लोगों ने मेरे को पूरा टाइम दिया था घुलने मिलने के लिए। तो ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, टू बी ऑनेस्ट मेरे इन लॉज बहुत ज़्यादा अच्छे। तो ऐसी सी कुछ हमारी स्टोरी थी, हमारे फैमिली की तरफ से कुछ भी ऐसा मतलब ये नहीं था कि क्यों उसको बना रहा है या क्यों उसको बना रही है, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनका जो ये ट्रस्ट था, इसको हम लोगों ने जैसा का वैसा रखा, इसको हम लोगों ने तोड़ा नहीं है अभी तक। तो या ऐसी कुछ मेरी स्टोरी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, बट तुम लोग चाहते थे तो मैंने बना दी। सो टायर्ड यू नो, क्योंकि मैं सुबह से काम कर रही हूँ और मैं जस्ट घर आई हूँ, और मैंने सोचा कि मेरे को वीडियो बनाने का है, तो मैं भी यहाँ वीडियो बना रही हूँ। पता है अभी मैं जाऊँगी, एडिट करूँगी, फट से पोस्ट कर दूँगी, भले 5 बजे ना बजे, 5 के पहले कर दूँगी, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मेरे आंखों से भी दिख रहा होगा। और या दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। एंड अगला वीडियो, हाँ मेरे को पता है तुम लोग मेरा ट्रॉमा के बारे में बात कर रहे हो गाइस, लेकिन थोड़ा सा तो टाइम दो यार, थोड़ा सा इस बात में मैं अभी बात नहीं करूँगी, कुछ दिनों बाद बात करूँगी, ठीक है। लव यू ऑल।